महागौरी को हमें नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल का भोग लगाने से हम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन माता को भोग में क्या क्या लगाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और माता के प्रत्येक दिन जब हम अलग अलग स्वरूप में अलग अलग भोग लगाते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और प्रत्येक दिन माता को बतासा, मिश्री और पंचमेवा जो भी है आपको वो तो हमें भोग लगाना ही है, लेकिन अलग अलग स्वरूप में अलग अलग भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का, और माता शैलपुत्री को गाय के घी का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है और माता शैलपुत्री को ये गाय का घी है, इसी से हमें भोग लगाना चाहिए। गाय का घी का भोग लगाने से हमें आरोग्य का वरदान मिलता है, यानी हमारे शरीर से जो भी बीमारियां रहती है, परेशानियां रहती है, कष्ट रहती है, तो वो माता के आशीर्वाद से धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो प्रथम दिन माता शैलपुत्री का होता है और माता शैलपुत्री को गाय का घी मिले तो आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है और ब्रह्मचारिणी माता को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो आप चीनी का भी भोग लगा सकती हैं। मिश्री है अगर आपके घर में तो मिश्री का भी भोग हमें उस दिन ज़रूर लगाना चाहिए। माता को उजली वस्तु बहुत ज़्यादा पसंद है, तो माता ब्रह्मचारिणी को हमें मिश्री का भोग, या आपके घर में शक्कर है तो शक्कर का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। ये माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से हमारी आयु में वृद्धि होती है, इसीलिए ब्रह्मचारिणी माता को दूसरे दिन हमें शक्कर या चीनी का भोग लगाना चाहिए। प्रत्येक दिन माता के भोग में ये बतासा हुआ, पंचमेवा हुआ और शक्कर हुआ, इलायची दाना, जो कुछ भी आप भोग लगाती हैं आपको भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और साथ में ये लौंग और इलायची डाल के ही माता को भोग लगाया जाता है। और दिन के हिसाब से हमें माता को अलग अलग भोग लगाना चाहिए, और जब भी हम भोग लगाएंगे तो लौंग और इलायची डाल के ही भोग लगाएंगे। तो तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का होता है और माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से मिठाई, खीर, इसी चीज़ का भोग लगाया जाता है। और माता चंद्रघंटा को जब हम दूध का या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं तो इससे हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक दिन के हिसाब से अलग अलग भोग है और इसका भोग लगाने से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, माता के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो माता चंद्रघंटा को आप दूध का भोग लगाइएगा। मिठाई आपके घर में है तो मिठाई का भोग लगा सकती हैं, नहीं तो आप खीर बना के भी भोग लगा सकती हैं। चौथा दिन माता कुष्मांडा का होता है और माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके घर में पुआ बनाया जाता है तो आप लोग बना के माता को भोग ज़रूर लगाइएगा। अगर आपके घर में पुआ नहीं बनाया जाता है तो आप लोग फल, मिश्री और पंचमेवा, इसी से आप भोग लगा सकते हैं। तो माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुए का भोग लगाने से हमारे बुद्धि में मतलब विकास होता है, तो इसीलिए चौथे दिन हमें मालपुए का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता का होता है और इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगाने से हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए 5वें दिन हमें केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। माता के छठे स्वरूप माता कात्यायनी होती हैं और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से हमारे शरीर में आकर्षण की वृद्धि होती है।
तो माता कात्यायनी को आप लोग इस तरीके से कटोरी में रखकर माता कात्यायनी को शहद का भोग जरूर लगाइएगा। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि का होता है और माता कालरात्रि को हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने से हमारे जीवन में जो भी शोक है, जो भी कष्ट है, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो हम नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएंगे। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी का होता है और महागौरी को हमें नारियल का भोग लगाना चाहिए और उसी दिन नारियल भी मंदिर में जाके तोड़ा जाता है। 8वें दिन ही महागौरी माता के लिए आप घर में भी तोड़ सकती हैं और मंदिर में भी आप उस दिन प्रसाद जाके चढ़ा सकती हैं। तो माता को नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी कोई भी हमारे जीवन में समस्या रहती है तो वो खत्म हो जाती है। तो नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को हमें नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन हमें पूरी, हलवा, खीर और ये चना भी खिलाया जाता है। उसी दिन हम कन्या भी खिलाते हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हमें चने का प्रसाद और हलवा, खीर, पूरी यही सब बना के हमें भोग लगाना चाहिए। अभी मैं नहीं बनाई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए नहीं बना के आपको दिखा पाई हूँ। आप लोग बना लीजिएगा। और माता सिद्धिदात्री को हमें पूरी, हलवा, चना, खीर का भोग लगाना चाहिए। और जब हम ये भोग माता को लगाते हैं तो हमारी जो भी इच्छाएं रहती है वो माता के आशीर्वाद से पूरी होती है। तो ये सब सामग्री कोई बड़ा सामग्री नहीं है, ये सब सामग्री हमारे घर में ही होती है। तो प्रत्येक दिन हमें माता के लिए अलग अलग स्वरूप के लिए अलग अलग भोग जरूर लगाना चाहिए। जब भी भोग लगाइएगा तो लौंग और इलायची डाल के ही भोग लगाइएगा। माता के भोग में लौंग और इलायची डाल के ही भोग लगाया जाता है। और बतासा, मिश्री और जो पंचमेवा है उसका भोग तो हम मतलब सुबह शाम लगाते ही हैं। दोनों टाइम लगाया जाता है, सुबह में भी भोग लगता है और शाम के समय में भी माता को भोग लगता है। और जब भी भोग लगाइएगा तो एक मतलब लोटे में, छोटा सा जो लोटा होता है पूजा के लिए, तो लोटे में या छोटा ग्लास में जल भर के ज़रूर रख दीजिएगा। जो ये प्रसाद होगा तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रखिएगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो प्रसाद को बहुत देर तक छोड़ देते हैं, सुबह में पूजा करते हैं तो वो शाम में उठाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रसाद माता को जब आप पूजा कर रही हैं तो पूजा करने के बाद थोड़ा 2-4 मिनट के बाद ही हमें हटा लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हमारे सामने में ही कोई हमें ये भोजन परोस दे और दिन भर छोड़ दे वहीं पर जूठा, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से हमें माता के सामने में भी जूठा नहीं रखना चाहिए, बहुत देर तक प्रसाद नहीं रखना चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और भोग जब भी लगाएं तो लौंग, इलायची डाल के ही माता को भोग लगाइएगा। और आपके इधर अगर पुआ नहीं बनता है तो आप लोग उस दिन जो फल है या बतासा, मिश्री, वही सब आप भोग लगा सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।